चलिए जानते हैं देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हाल में ही पता लगाया था कि जमुई जिले में देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार है। केंद्र सरकार ने इस पर संसद में भी जानकारी दी थी। अब इसी जिले के सिकंदरा प्रखंड में लोहे की खान होने की संभावना नजर आई। इसको लेकर एक बार फिर सर्वे कार्य शुरू हो गया। सिकंदरा प्रखंड के मंजोस पंचायत में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई की टीम तेजी से सैंपल लेने में जुटी हुई है। जीएसआई की टीम मंजोस के खेतों में भूछेदन कर सैंपल ले रही है। पूर्व के सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि यहाँ कहीं कहीं तो 70 से 80% लोहा अयस्क मौजूद है। बताया जा रहा है कि यहाँ जमीन में 40 मीटर के बाद ही आयरन मिलना शुरू हो जाता है और 65 मीटर के बाद तो प्रचुर मात्रा में लोहा अयस्क मिलता है। बीते 2 सप्ताह से इस पंचायत में जीएसआई की टीम जमीन में 200 से 250 मीटर छेद कर सैंपल ले रही। इस दौरान आयरन के अलावा सफेद संगमरमर भी निकलते दिख रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को योगी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने महिलाओं को ध्यान में रखकर भी ऐलान किया है। खासकर महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। पेंशन में इजाफा करके भी उन्हें राहत देने की कोशिश की गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2022 से 23 बजट में इस योजना के लिए 432 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन को भी बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, जिसका बुजुर्ग महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसे गरीब बेटियों की शादी में खर्च किया जाएगा। प्रदेश में 9 से 14 साल की 1 लाख बालिकाओं को HPV वैक्सीन की दोनों खुराक के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा दृष्टि बनाए रखने के लिए उद्देश्य प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 स्थानों पर महिला बिट आरक्षित नामित करते हुए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। वाराणसी, मथुरा, आगरा और दिल्ली समेत देश के अलग अलग जगहों पर धार्मिक स्थलों को लेकर चल रहे विवाद के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के मुस्लिमों के लिए एक संबोधन जारी किया है। इसका शीर्षक है भारत के मुसलमानों को मस्जिद की रक्षा और सेवा के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। इतना ही नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी इमामों और प्रचारकों से इस विषय पर बोलने का अनुरोध किया है। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद और कुतुब मीनार को लेकर जारी विवाद के बीच ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया गया। इसमें केंद्र सरकार से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 3 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की मांग की गई। यह धारा पूजा स्थलों के बदलाव पर रोक लगाती है। इतना ही नहीं, मीटिंग में ये भी तय हुआ है कि बोर्ड के सदस्य राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उन्हें मस्जिद और पुरातत्व स्मारकों के सर्वे को रोकने की मांग को लेकर ज्ञापन देंगे। पिछले कई दिनों से विभिन्न राज्यों में हो रही बारिश के चलते मौसम में बदलाव आया था। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई थी। अब एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां कम हो रही और तापमान में वृद्धि दर्ज किया जा रहा। मानसून से पहले कुछ दिनों तक पारे के बढ़ने की संभावना जताई जा रही। पश्चिमी ओडिशा के शहर देवगढ़ में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। यहाँ भी बीते दिनों बारिश हुई थी। भुवनेश्वर मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि कुछ स्थान पर अधिकतम तापमान में लगभग 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है और लेवल 5 मौसम केंद्रों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।